हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग, यानी राजस्थान में जो जगह है बीकानेर, बीकानेर में कैसे स्टाइल की पेंटिंग रही हैं। राव बीका राठौर established one of the most prominent kingdom of Rajasthan, Bikaner, in 1488. During his reign, Anup Singh 1669 to 1698 instituted a library in Bikaner that became a repository of manuscripts and paintings. As a result of long association with the Mughals, Bikaner developed the distinctive language of painting that was influenced by the Mughal elegance and subdued color petals. अब इन्होंने क्या बताया है? इन्होंने बताया है राव बीका राठौर, कोई एक राजा हुए हैं उस टाइम के वहाँ पे, राव बीका राठौर, जिन्होंने 1448 में राजस्थान के सबसे प्रमुख राज्यों में से बीकानेर की एक स्थापना करी। तो उन्होंने अपने ही नाम पे, राठौर एक कास्ट होती है अलग राजपूतों में, तो ये राजपूत जो थे वो राठौर वंश के जो थे, उन्होंने अपना बीकानेर जो है वो राजस्थान में एक अलग जगह जो थी वो बनाई और उसका नाम उन्होंने क्या रखा? बीकानेर रखा। अपने शासन के दौरान अनूप सिंह 1669-1698 ने बीकानेर में एक पुस्तकालय की स्थापना की, जो कि मैन्यूस्क्रिप्ट और पिक्चर्स का जो है वो क्या बन गया? भंडार बन गया एक, है ना। तो क्योंकि वहाँ पे ज़्यादातर पहले हमने पढ़ा है जैसे राजपूत वहाँ पे होते थे, राजपूत का ही एक थिकन्स में राठौर आते हैं और राठौर ने अपनी एक अलग से जगह बना दी जिसको उन्होंने बीकानेर कहा। और बीका राठौर जो थे वो मेन जो राजा थे, उन्होंने ये अपना बीकानेर इस्टेब्लिश कर दिया। अब बीकानेर में क्या था? बहुत लाइब्रेरी थी एक फेमस, और उस लाइब्रेरी में क्या थी? मैन्यूस्क्रिप्ट बहुत सारी थी, यानी कि पांडुलिपियाँ, मतलब चित्र जो थे, छोटे चित्र जो थे वो वहाँ पर रखे हुए थे, भंडार थे उसके। अब इन्होंने नेक्स्ट लाइन में क्या बताया है? मुगल्स के बारे में बताया है। मुगलों के साथ लंबे जुड़ाव के परिणाम स्वरूप बीकानेर का विकास हुआ, यानी इन्होंने बताया कि मुगल्स जो थे वो उस टाइम पर वहाँ पर काफ़ी इन्फ्लुएंस था मुगल्स का, यानी मुगल उस टाइम पर काफ़ी वर्क कर रहे थे, तो उनके मुगल काल की भी चित्रकारी इसमें देखने के लिए मिलती है, जो बीका राव ने जब बीकानेर अलग से बनाया था। तो वहाँ की जो चित्रकला है उसकी विशिष्ट भाषा जो है, या उसको जो कहें स्पेसिफिक वहाँ की लैंग्वेज है, वो मुगल की जो कलर प्लेट थी और जो भी वर्क मुगल ने किया था उसको जो है उन्होंने जैसे उनकी जो ड्राइंग थी वो इसमें शो होती है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शनल एविडेंस, सेवरल मास्टर आर्टिस्ट ऑफ द मुगल driver visits and worked in Bikaner in 17th century. Karan Singh had employed Ustad Ali Raza, who was a master painter from Delhi. His earliest work represents the beginning of Bikaner school, which can be dated back to around 1650. अब इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो भी वहाँ पे क्या मिलते हैं, अभिलेख जो मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं अभिलेख के, यानी जिसको जो है प्रूव किया गया है कि जो लिखा हुआ वहाँ पे मिल रहा है, उसके अनुसार इन्होंने क्या बताया है? उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बताया है कि जो वो 17th सेंचुरी थी, 17th सेंचुरी में मुग़ल संग्रहालय के कई शिल्पकारों ने बीकानेर का दौरा किया, मतलब बहुत सारे मॉडर्न जो कलाकार थे, मुग़ल कलाकार थे, वो सब वहाँ पर बीकानेर में देखने के लिए आए। करण सिंह जो थे वहाँ के एक राजा, करण सिंह जो थे वो क्या था? उस्ताद
उस्ताद अली रज़ा को उन्होंने नियुक्त किया, काय के लिए, पेंटिंग्स बनाने के लिए, जो दिल्ली के एक मास्टर पेंटर थे। तो उन्होंने दिल्ली के मास्टर पेंटर को वहाँ पे बीकानेर में बुलाया और उनको कहा होगा कि भाई आप यहाँ पे चित्रकारी करो, यहाँ पे मैन्यूस्क्रिप्ट आप बनाओ। उनका शुरुआत का, स्टार्टिंग का जो उनका वर्क था वो बीकानेर स्कूल की शुरुआत के लिए मेन बताया जाता है कि भाई इन्होंने ही स्टार्ट करी थी। तो हम किसका नाम लेंगे जिन्होंने स्टार्ट करी थी? उस्ताद अली रज़ा को जो है, जो किसने नियुक्त किया था? करण सिंह ने नियुक्त किया था। और वो यहाँ के स्टार्टिंग यानी रिप्रेजेंट किया उन्होंने, बिगनिंग करी, प्रतिनिधित्व करा उन्होंने यहाँ पर पेंटिंग का, जिसे लगभग 1650 के स्टार्टिंग में अराउंड उन्होंने बताया है। नेक्स्ट उन्होंने क्या बताया? इन द रीजन ऑफ अनूप सिंह रुकनुद्दीन whose ancestors came from the Mughal court, was the master artist whose style was an amalgamation of the indigenous Indism with Deccani and Mughals conventions. He painted significant texts such as the Ramayana, Rasika Priya and Durga Saptati. Ibrahim Nathu, Sahibuddin and Isa were other well-known painter in his atelier. अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया अनूप सिंह के शासनकाल में, यानी कि जब अनूप सिंह वहाँ पर राजा रहे हैं, अलग अलग टाइम के अलग अलग राजा रहे हैं। जैसे इन्होंने बताया था पहले करण सिंह, और उससे पहले इन्होंने क्या नाम बताया था यहाँ पे? राव बीका राठौर बताया है, फिर करण सिंह बताया, और अब आ गई है अनूप सिंह की बारी। अनूप सिंह के शासनकाल में रुकनुद्दीन, जिनके पूर्वज जो है क्या थे? उनके पूर्वज जो है वो मुग़ल दरबार से आए थे। रुकनुद्दीन के वो एक मास्टर कलाकार थे, यानी वो हेड थे, कलाकार के हेड, बहुत अच्छे मास्टर कलाकार थे। उनकी शैली कौन सी थी? दक्कनी और मुग़ल सम्मेलनों के साथ थी। तो क्या बताया गया भाई? दक्कनी यानी जगह जो थी वहाँ की, और मुगल्स का जो है वो देखने के लिए मिलता था। उन्होंने किस पे वर्क किया है? थे तो वो मुसलमान, मगर उन्होंने वर्क किस पे किया है? यहाँ पे दिखाया है रामायण, रसिक प्रिया और दुर्गा सप्तशती जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों को उन्होंने चित्रित किया है, यानी उन्होंने उसको पेंट किया है, और पेंट उन्होंने बनाया, पेंटिंग करी है उसकी। तो रामायण में जैसे आप सब जानते हैं रामचंद्र जी, यानी जो कि क्या थे? जो कि राम और कृष्ण जी जो थे अवतार थे। किस चीज़ के अवतार बताए हैं इन्होंने? जो कि अवतार थे हमारे वैष्णविज्म के, है ना, विष्णु भगवान के अवतार जो बताए गए हैं, वैष्णविज्म के अवतार वो रहे हैं, उनके बारे में बताया है। रसिका प्रिया, जो पहले हमने देखा था कि प्रदेश में कोई जा रहा है और वो जो उसकी बिलव्ड है, वो उसकी प्रिया है, वो रो रही है, और जब वो संदेश आ रहा है उसके आने का, वो खुश हो रही है, उसके बारे में। दुर्गा सप्तशती, दुर्गा जी ने जो महिषासुर को मारा है और बहुत सारे चंड मुंड को मारा है, उन सबको मारा है, उससे रिलेटेड दुर्गा सप्तशती है, जिसमें दुर्गा जी के बारे में बताया गया है। उनके बारे में इन्होंने उनके ग्रंथों को चित्रित किया, मतलब उनके ग्रंथों को बनाया। नेक्स्ट इन्होंने बताया इब्राहिम, नाथू, साहिबदीन और ईसा इनके अन्य प्रसिद्ध चित्रकार रहे हैं, यानी उस टाइम पे जबकि अनूप सिंह जी वहाँ पे राजा थे, तो उनके टाइम पे ये सारे चित्रकार वहाँ पर रहे हैं, इन्होंने वो चित्रकारी की है। अब नेक्स्ट आता है ए प्रिविलिंग practice in Bikaner was to set up studios called Mandi, where a group of artists worked under the supervision of a master artist. From inscriptions in it can be gathered that Ruknuddin Ibrahim Nathu managed some of these professional studios. Several mandis exist in Anup Singh's region. On the completion of a painting, the court archives visits entered the name of the master artist and the date behind the painting. This practice resulted in the name of the master artist being inscribed on work of his pupil.
who may not be painting in the same style as the master. However, it become evident from these entries that the master artist would occasionally put finishing touches to the paintings. The term used for this was gudrai. Gudrai literally mean to lift. Apart from its activities of making new miniatures, the studio was entrusted with the task of क्या है मरम्मत और रिपेयरिंग एंड मेकिंग नकल कॉपी ऑफ ओल्डर वर्क्स। अब इन्होंने क्या बताया है, बीकानेर में एक प्रसिद्ध प्रथा थी। क्या थी प्रसिद्ध प्रथा जो थी? बीकानेर में एक प्रसिद्ध प्रथा थी। प्रथा क्या थी? मंडी के नाम की, मंडी नामक स्टूडियो जो है वो स्थापित किया जाता था, वो बनाया जाता था। उसमें क्या होता था भाई स्टूडियो में, यानी इसमें क्या वर्क होता था इस मंडी में? वहाँ पे कलाकारों के समूह जो थे एक मास्टर कलाकार की देखरेख में काम किया करते थे, यानी बहुत सारे वहाँ पे चित्रकार थे जो एक मास्टर पेंटर के अंडर वर्क किया करते थे। तो शिला लेखों से जो पता चलता है, यानी पुराने जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं, उन इंस्क्रिप्शन से क्या पता चलता है? इंस्क्रिप्शन से पता चलता है कि रुकनुद्दीन इब्राहिम नाथू कुछ पेशेवर स्टूडियो का प्रबंधन जिन्होंने किया है, यानी मैनेज किया, इन लोगों ने एक स्टूडियो बनाया। स्टूडियो में क्या होता था? बहुत सारे चित्र होते थे और उन चित्र को बनाते थे, वहाँ पे बहुत सारे चित्रकार होते थे, वो एक स्टूडियो टाइप हो गया था। तो वहाँ पे कई मंडियाँ जो हैं, कई स्टूडियोज़ जो हैं वो वहाँ पे फेमस थे। तो अनूप सिंह का टाइम आया, अनूप सिंह के टाइम काल में, शासन काल में पेंटिंग को पूरा करने में मास्टर कलाकार जो है वो थे। कोट इन्होंने नाम बताया है इसमें, जो मास्टर कलाकार थे वो उनको दिया है कोट अचीविस्ट, है ना, आर्किविस्ट। जो मास्टर कलाकार का नाम जो था, इसको इन्होंने एक नाम दिया है कोर्ट आर्किविस्ट। इसमें ये क्या करते थे इस प्रथा के अंदर? वो पेंटिंग के पीछे जो है वहाँ पे उसकी तारीख किसने बनाया है उसको मेंशन कर दिया जाता था। तो इन्होंने बताया इसमें, इस प्रथा में, दिस प्रैक्टिस, इस प्रथा में के परिणाम स्वरूप मास्टर कलाकार का नाम उनके विद्यार्थियों के कार्य पर अंकित किया जाता था। भाई किसी ने कोई पेंटिंग बनाई है, सपोज आपने पेंटिंग बनाई, मास्टर मैं हूँ आपकी, तो आप आपकी पेंटिंग के नीचे जो है वो मेरा नाम वहाँ पे मेंशन कर दिया गया। तो ये वहाँ पे एक प्रथा चली थी जिसमें कि मास्टर के कलाकारों के नाम जो हैं विद्यार्थियों के कार्यों पे अंकित किए जाते थे, जो मास्टर के नाम से शैली में, स्टाइल में पेंटिंग नहीं कर रहे थे, जबकि जो वो अपनी पेंटिंग कुछ बना रहे थे, फिर भी मास्टर का नाम उसमें होता था। हालांकि इन प्रविष्टियों में स्पष्ट है कि मास्टर कलाकार जो हैं वो कभी कभी क्या करते थे, उनकी हेल्प भी कर देते थे उनकी, ठीक है, उन्होंने उनकी हेल्प भी करी है, यानी मास्टर्स ने लास्ट जैसे फिनिशिंग टच उसको दे देते थे, वो फिनिशिंग टच उन्होंने दिया और फिर उसके बाद नाम लिख दिया। तो बहुत सारी पेंटिंग ऐसी हुई हैं जो वहाँ पर बेची गई, और उस बेची गई पेंटिंग में वो इसलिए एक जैसे कहते हैं ना फर्स्ट कॉपी और सेकंड कॉपी वाला स्टाइल जो आ जाता है, तो वो इसमें आ गया कि फर्स्ट कॉपी तो कौन सी हुई, यानी ओरिजिनल क्या हुआ जो मेन कलाकार ने बनाई है, और कॉपी कौन सी हो गई जो बनाई उनके पेंटर के किसने, उनके प्यूपिल ने बनाई, मतलब कि उनके शिष्यों ने बनाई, और कलाकार ने उसके ऊपर अपना नाम, अपनी स्टैंप उस पर लगा दी। तो इसके लिए एक शब्द प्रयुक्त किया है उन्होंने, एक नाम दिया है उसको, क्या बताया है? गुडराई। गुडराई उन्होंने उसको नाम दिया है। क्या आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लिखा हुआ है, ये है गुडराई, उन्होंने नाम दिया है इसको कि गुडराई जो है वो होता था। अब उसका मतलब क्या था? गुडराई का जो मतलब था उठाना, यानी उसका मेन मीनिंग था लिफ्ट, मतलब उठाना। तो उठाना मतलब कि भाई चित्रकार अच्छे से पेंटिंग नहीं कर पा रहे थे, जो प्यूपिल थे, जो शिष्य थे, वो अच्छे से पेंटिंग नहीं कर पा रहे थे, तो उनकी चित्रकारी, उनकी पेंटिंग भी अच्छी तरीके से वहाँ पे बने दिखाई दे, तो मेन जो उनके मास्टर होते थे वो मास्टर उसमें अपना साइन कर देते थे, अपना नाम उसमें मेंशन कर देते थे, और कुछ फिनिशिंग टच लास्ट में जो थे, ओकेजनली वो फिनिशिंग टच जो है वो अपना मास्टर्स जो है उसमें कर दिया करते थे।
ठीक है। अब इन्होंने बताया है बाद में क्या है, लघु चित्र क्या हुए थे भाई, मिनिएचर्स। ठीक है, मिनिएचर्स जो हैं वो लघु चित्र थे, छोटे छोटे चित्र थे। बनाने की जो गतिविधियां थी, वो सारा वर्क जो था, जो टास्क था, वो वहाँ पर क्या था, स्टूडियो में होता था। अब स्टूडियो में क्या होता था, ये मरम्मत लिखा हुआ है, रिपेयरिंग लिखा हुआ है, नकल लिखा हुआ है, कॉपीज़ लिखा हुआ है। तो नकल और कॉपीज़ क्या हुई, जैसे मैंने बताया, फर्स्ट कॉपी, सेकंड कॉपी। तो वो वहाँ पर उसका काम जो है, वो नकल बनाने का काम जो है वो उनको सौंपा जाता था, और वो ये वर्क करते थे कि फर्स्ट सेकंड कॉपी वो ओरिजिनल की वहाँ पर कॉपी होती थी, और मास्टर जो है उसको अपना नाम दे दिया करते थे। ठीक है, द कस्टम ऑफ हैविंग portraits of artists in unique to the Bikaner school, and most of them are inscribed with the information regarding their ancestry. They are referred to as उस्ताद और उस्ताद. Rukmin painted exquisite work in soft colored tone. Ibrahim work have a misty dark milky quality. His figures are dainty with heavenly model's face. His studio appears to a most prolific as his name occurs on different set of क्या है, बारामासा, रागामाला एंड रसिका प्रिया. अब इन्होंने क्या बताया है, इन्होंने बताया कलाकार जो थे, जो चित्र बनाते थे, वो प्रथा बीकानेर के स्कूल में, बीकानेर स्टाइल की जो है वो क्या थी, बहुत ही यूनिक थी, बहुत ही अद्वितीय थी, उसको यानी किसी और के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता. तो उस टाइम के जो चित्रकार थे वो इतनी अच्छी तरीके से इतनी सुंदर पेंटिंग बनाया करते थे, और उनमें से अधिकांश जो थे उनके वंशज के बारे में जो जानकारी है वो साथ में वहीं पे अंकित कर दिया करते थे. मतलब पेंटिंग के पीछे जो है डेट और जो किसने बनाया है, क्या किया है, वो सब मेंशन हो जाता था. तो वो उन्हें क्या क्या कहा जाता था, दे आर रेफर टू एज उस्ताद. उनको उस्ताद या उस्ताद और उस्ताद इन्होंने कहा है उनको. ठीक है, अब रुकनुद्दीन जो थे वो क्या बताया इन्होंने, रुकनुद्दीन जो थे पेंटेड एक्सक्यूसाइट वर्क कैसा करते थे, सॉफ्ट कलर्स, यानी कि वो कोमल रंगों का से अपना जो वर्क था वो एकदम उत्कृष्ट कृति जो उनकी चित्रकारी थी, एक बार हाईली क्या है, डार्क क्वालिटी की, एक एकदम स्पेशल क्वालिटी की वो चित्रकारी उसमें किया करते थे. इब्राहिम की कृति क्या थी, वो स्वप्न दोष जैसे गुण उनमें, डार्क मिल्क क्वालिटी जो है वो, मिस्टी डार्क मिलिन क्वालिटी जो है वो वहाँ पर शो किया करते थे. अच्छा, अब नेक्स्ट इन्होंने बताया है जो उन्होंने बनाई हैं, पिक्चर्स बनाई हैं, जो फ़ोटोज़ बनाई हैं, फिगर्स हैं जो बनाए हैं, उसमें क्या बताया, जो मॉडल होते थे यानी जिनकी वो पिक्चर बना रहे थे, उनके चेहरे जो हैं, भारी मॉडल वाले चेहरे जो हैं उनके, सुंदरता से वो उसको बनाते थे. और उनका स्टूडियो जो था वो सबसे क्या है, अलग स्पेशल जो है वो फील होता था, वो बहुत ही सुंदर तरीके से उसमें वर्क कराते थे. उनका स्टूडियो जो है सबसे विपुल कह सकते हैं उसको प्रतीत होता था उनका. अब देखें उन्होंने कौन कौन सी चीज़ें उसमें करी थी अपने स्टूडियो में. 12 मासा, जिसमें 12 महीनों में क्या क्या मौसम चेंज हो रहे हैं, उसमें क्या क्या डांस हो रहे हैं, या क्या त्यौहार हो रहे हैं, या क्या मौसम कैसा हो रहा है, वो सारा बताया जाता था. रागमाला, रागनियाँ और राग होते थे, जिसमें पहले भी हमने बताया है रागनियाँ और राग हुए हैं कौन कौन से, जैसे ढोला मारू, ये वाले राग जो लिए गए हैं. और रसिका प्रिया अभी मैंने बताया आपको कि अपने प्रिय के बिछुड़ने और उसके मिलने के अकॉर्डिंग है. इसमें यहाँ पे बीकानेर की एक पिक्चर दिखाई गई है, अगर आप देखें तो कृष्णा प्लेइंग फ्लूट सराउंडेड बाय, गायें चारों तरफ बैठी हुई हैं जो सुन रही हैं, और कृष्णा जी जो हैं वो फ्लूट बजा रहे हैं. ये बीकानेर 1777 नेशनल म्यूज़ियम न्यू दिल्ली में ये रखा हुआ है ये पेंटिंग. तो ये मिनिएचर है जो कि बनाई गई होगी, मे बी किसी पीपल ने, किसी शिष्य ने बनाई है, और उसके पीछे जो है वो मेंशन किया गया उनके हेड का नाम है. ठीक है, ये चीज़ बताई. अब इन्होंने क्या बताया, अकाउंट्स फ्रॉम द बहीज रॉयल आर्चिवल्स, डे टू डे डायरीज एंड न्यूमरस इंस्क्रिप्शंस
on Bikaner paintings make it one of the best documented school of painting. Inscriptions in Marwadi and occasionally Persian reveals the name of artist and dates, and in some cases even the place of production and occasion for his the work were commenced. क्या करते थे ये? बही खाते यानी जिसमें कि हिसाब किताब रखा जाता था, ठीक है, वो बताए इन्होंने। बही खाते मतलब, और शाही अभिलेख जो दिन प्रतिदिन की डायरी होती थी, शाही अभिलेख जो होते थे वो इन्होंने इसमें अब क्या बताया है इन्होंने नेक्स्ट, इसमें क्या मेंशन किया है इन्होंने, इसमें प्रेजेंट उसमें क्या चल रहा था इसमें इन्होंने बताया है। जैसे कि अगर हम देखें ये बही खातेज और रॉयल एक्टिविटीज़ जो होती थी, रॉयल शाही अभिलेखों में जो एक्टिविटी होती थी वो क्या चल रहा था, दिन प्रतिदिन की डायरी थी और चित्र बन रहे थे। बीकानेर में कई शिलालेख थे। इन चित्रकला का सर्वश्रेष्ठ प्रतिलेखी जो थी वो बहीलेखी थे, और जो बीकानेर में चित्र बन रहे थे, शिलालेख बन रहे थे, वो वहाँ पर कैसा वर्क कर रहे थे ये इन्होंने बताया है। सर्वश्रेष्ठ प्रतिलेखी विद्यालयों में से इनको क्या कहा गया है, बिल्कुल एकदम सुपीरियर क्वालिटी के स्टाइल वहाँ पर डे टू डे डेली लाइफ में उन्होंने कहा है इसको, ठीक है। अब इन्होंने बताया है एक मारवाड़ी शिलालेख इंस्क्रिप्शन था, मारवाड़ी, तो उस पर क्या छपा हुआ है, कभी कभी लिखा हुआ है फारसी कलाकारों के नाम और तारीखों को प्रकट करता है, यानी फारसी कलाकार भी उस टाइम पर वहाँ पर आए और उन्होंने भी बहुत सारी चित्रकारी वहाँ पे करी है, और उसको वहाँ पे उन्होंने क्या किया हुआ है, वहाँ पे उस पर डेट मेंशन की हुई है कि भाई वो कब आए और किस मामले में ये बनाया गया था, और क्या उत्पादन था, क्या जगह थी, क्या अवसर था, ये सारा कुछ उन्होंने उसमें मेंशन किया हुआ है कि क्या वहाँ पर वर्क एज इट इज़ वहाँ पर चल रहा था, ये उसमें सब मेंशन किया गया है। यानी वो जो पेंटिंग बनाई गई है उसके पीछे इन्होंने सब कुछ उसमें मेंशन कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इसमें किशनगढ़ स्कूल ऑफ पेंटिंग, widely held among the most stylish of all Rajasthani miniatures. Kishangarh painting are distinguished by their exquisite sophistication and distinct facial type, exemplified by arc eyebrows, lotus petal shaped eyes slightly tinted with pink, having dropping eyelids, a sharp slender nose and thin lips. अब इन्होंने इसमें क्या बताया है, इसमें बताया है सभी राजस्थानी जो है वो मैन्यूस्क्रिप्ट में सबसे अधिक स्टाइलिश और क्या है शैलीबद्ध यानी स्टाइलिशलाइज्ड, ठीक है, किशनगढ़ के चित्रों को इन्होंने उत्कृष्ट और परिष्कार और विशिष्ट चेहरों के प्रकार से डिस्टिंग्विश्ड किया है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है सोफिस्टिकेशन एंड डिस्टिंक्ट फेशियल स्टाइल मतलब फेस के जो एक्सप्रेशन हैं वो सबसे ज़्यादा सुंदर जो हैं वो किशनगढ़ में बनाए गए हैं। अब कैसे बनाए गए हैं इन्होंने बताया, देखिए कैसा बताया है इन्होंने, आर्क आईब्रोज कैसी बताई है, धनुषकार की आईब्रो है, कमल की पंखुड़ी के जैसे लोटस पेटल शेप्ड आईज स्लाइटलिंग टाइनिंग विद पिंक हैविंग ड्रॉपिंग आईलेट्स, उन्होंने बताया है धनुषकार भौएं हैं, है ना, आईब्रोज हैं, कमल की पंखुड़ी के आकार की आंखें, गुलाबी रंग की झुकी हुई पलकें हैं, और क्या है एक शार्प नोज बताई है उन्होंने, एक तेज क्या, और क्या बताया थिन लिप्स पतले होठ इन्होंने इसमें शो किए गए हैं। यानी इनकी जो पिक्चर्स हैं वो इस तरीके का इसमें दिखाया गया है कि उन्होंने क्या बनाया है। नेक्स्ट बता रहे हैं ये किशन सिंह वन ऑफ द सन्स ऑफ द King of Jodhpur founded the state of Kishangarh in 1609 by the mid-17th century under the patronage of Man Singh
Sorry to disturb. Yes, let's continue. Mansingh, patronage of Mansingh, 1658 706 artists were already working in the Kishangarh court, a distinctive style of the state with a general tendency to elongate the human from making lavish use of green and penchant for depicting panoramic landscape had evolved by the early 18th century during the reign of Raj Singh 1706 and to 1748, with Raj Singh getting initiated into the क्या है पुष्टि मिग्र cult of Vallabhacharya. Krishna Leela themes become personal favorites for the rules of Kishangarh and represented a major portrait of their court art. अब इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया जोधपुर के राजा जो थे, कौन थे जोधपुर के राजा? किशन सिंह, वन ऑफ द सन ऑफ द किंग ऑफ जोधपुर. इन्होंने बताया है जोधपुर के राजा के पुत्रों में से एक जो थे, कौन थे? किशन सिंह, जिन्होंने 1609 में किशनगढ़ राज्य की स्थापना करी थी. उनका नाम किशन सिंह था, उन्होंने किशनगढ़ नाम का ही स्थापना करी. तो ये आपको लर्न करना इजी हो जाएगा. किशनगढ़ किसने? किशन सिंह ने बनाया था. तो उसके बाद किशन सिंह के बाद कौन आए यहाँ पे? मान सिंह के अंडर, है ना. कब? 1658 में, 17th सेंचुरी के मिड ऑफ 17th सेंचुरी के मिड में जो मान सिंह आए थे, उन्होंने जो है जो वर्क कराया है. कलाकार पहले से ही किशनगढ़ के दरबार में काम कर रहे थे बहुत सारे, ठीक है. तो अब वहाँ पर जब और नए राजा आते गए, अब उसके बाद आए राज सिंह. तो राज सिंह 1706 टू 1748 में शासनकाल के दौरान उन्होंने 18th सेंचुरी की शुरुआत में क्या करा? बहुत सारे मनोरम परिदृश्यों को चित्रित करने के लिए मानव रूप को बढ़ाने की सामान्य प्रवृत्ति के साथ राज्यों की विशिष्ट शैली विकसित हुई करी. यानी मतलब उन्होंने क्या किया? डिपिक्टिंग पैनोरमिक लैंडस्केप उन्होंने इन्वॉल्व करी, और उसमें मेन पिक्चर्स, यानी ज़्यादातर कलाकारों ने उसमें मेन रोल किया कि वहाँ पे मेल फिगर फीमेल फिगर्स जो है वहाँ पर बनने लगी. अब राज जो थे राज सिंह, उनके टाइम पर एक चीज़ और हुई. उन्होंने क्या किया? पुष्टि मार्गी पंथ कल्ट, पुष्टि मार्गी कल्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया. अब ये पुष्टि मार्गी कल्ट क्या था भाई? जैसे कि श्रीनाथ जी की पूजा होती है अलग जगह पे, यानी ऑब्वियसली श्रीनाथ जी कृष्ण जी हैं, ऐसे ही बल्लवाचार्य जी जो थे ये एक भगवान हैं. श्री बल्लवाचार्य जी के साधन मार्ग को, यानी उनकी पूजा करने के मार्ग को क्या कहा गया है? पुष्टि मार्ग इन्होंने बताया है. और पुष्टि मार्ग जो होता है उसमें अलग अलग तरीके से उनकी सेवा की जाती है. कैसे? जैसे आप नाम लेकर उनकी सेवा कर सकते हैं, उनके भगवान जी के स्वरूप से उनकी सेवा कर सकते हैं, ऐसी कुछ चीज़ें इन्होंने बताई है. तो इसमें इन्होंने बताया है कि ये पुष्टि मार्ग जो है, ये वल्लभाचार्य जो हैं, ये शुद्धता के अनुसार ब्रह्म माया को मानते थे. अब कृष्ण जी ही इसमें भी आते हैं. कृष्ण जी की लीला थीम्स जो है, उन्होंने कृष्ण लीला विषय को किशनगढ़ के शासकों के लिए व्यक्तिगत पसंद अपनी उन्होंने क्या किया? पर्सनल अपना उन्होंने पसंद उसको बना लिया. उनके दरबारी जो थे वो एक बड़े हिस्से के प्रतिनिधित्व क्या करते थे? इन्हीं बड़े हिस्से में उन्होंने कृष्ण जी की लीलाओं का बखान उसमें किया गया है. ये देखते हैं ये पिक्चर्स कहाँ की है. देखिए, कृष्ण एंड राधा इन ए पेविलियन
निहाल चंद किशनगढ़ 1750 इलाहाबाद म्यूज़ियम में ये रखी हुई है। जैसे कि इन्होंने बताया कि उन्होंने पिक्चराइजेशन में ज़्यादा, चित्रकारी में ज़्यादा लोगों को पिक्चराइज किया। अब इसमें कृष्ण जी यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, कृष्ण जी और राधा जी बैठे हुए हैं, तो वो पिक्चराइजेशन इन्होंने ऐसे उसमें करवा दिया था। ठीक है, अब नेक्स्ट बारी आती है सावंत सिंह, कोई राजा आ गए अब। सावंत सिंह मोस्ट सेलिब्रेटेड एंड आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट वॉज निहाल चंद। क्या बताया है इन्होंने, अब देखते हैं। निहाल चंद वर्कड फॉर सावंत सिंह between 1735 to 1757 and composed painting on Savant Singh's poetry that portrayed the theme of divine lovers Radha and Krishna in courtly surroundings, often appearing tiny in the vastness and minute of their panoramic landscape setting. Kishangarh artist revealed in the depiction of vistas in accentuated colors. अब इन्होंने क्या बताया, सावंत सिंह के सबसे प्रसिद्ध और फेमस और सेलिब्रेटेड आउटस्टैंडिंग आर्टिस्ट जो थे उनके, वो कौन थे, निहाल चंद थे। ठीक है, तो ये नाम आपको याद रखना है। निहाल चंद किसके अंडर में वर्क कर रहे थे, ये सावंत सिंह के। निहाल चंद जो है वो सावंत सिंह के लिए 1735 टू 1757 के बीच उन्होंने काम किया है। सावंत सिंह की कविता जो थी, सावंत सिंह जो है वो पोइट्री लिखते होंगे, तो सावंत सिंह की जो पोइट्री थी, कविता पर चित्रों की रचना जो है वो निहाल सिंह जी ने की है। वो निहाल सिंह जी उनकी पोइट्री को चित्र में प्रेजेंट कर देते थे, जिसमें कि दिव्य प्रेमियों के विषय में उन्होंने बताया है। डिवाइनली लवर्स, कौन है डिवाइन लवर्स, राधा और कृष्ण जी के बारे में। राधा कृष्ण जो हैं उनको चित्रित किया है। इन्होंने बताया है, क्या बताया, राधा और कृष्ण जी जो है वो दरबार में अपने फेमस वर्क कर रहे थे। ठीक है, उनके अनुसार जो है वहाँ पे क्या हो रहा था, वो फेमस वर्क जो था उनका, वो कहाँ उसमें चल रहा था, किशनगढ़ आर्टिस्ट जो थे वो उस टाइम पे वो अपना वर्क कर रहे थे। और क्या था उसमें, माइन्यूटली उन्होंने दिखाया है, वास्टनेस दिखाई है और पेनोरमिक लैंडस्केप्स दिखाई हैं। अगर हम ये पिक्चर देखते हैं तो पेनोरमिक इन्होंने दिखाया है इसमें। आप देखिए पीछे सारी ये जो बनाया गया है, पिक्चराइजेशन की गई है, उसमें इन्होंने इसको दिखाया है। तो दरबारी परिवेश क्या दिखाया है, यानी दरबार का सीन दिखाया गया है, उसमें राधा कृष्ण दिखाए गए हैं। अक्सर अपने मनोरम परिदृश्य सेटिंग की विशालता और सूक्ष्मता के छोटे छोटे पिक्चर्स उन्होंने उसमें शो किए हैं। किशनगढ़ के कलाकारों ने आकर्षक रंगों और चित्र को उन्होंने उसमें शो किया है। देखिए बहुत ही सुंदर इसमें किशनगढ़ में दिखाया गया है कि पिक्चर्स जो है वो